नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। अक्षय तृतीया का पावन पर्व कल यानी 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया कल मनाई जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक बुधवार को पड़ने वाली अक्षय तृतीया का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस साल बुधवार के साथ अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के साथ पड़ रही है। यह संयोग अपने आप में बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग है। इस कारण इस साल अक्षय तृतीया पर खरीदारी और दान का विशेष महत्व रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ दिन पर जप, यज्ञ, पितृ तर्पण, दान पुण्य करने का लाभ कभी खत्म कम नहीं होता है। इस दिन सोना खरीदना, नए काम का शुरुआत करना, दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज आपको अक्षय तृतीया से जुड़े हुई जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, अक्षय तृतीया की आज बात हम करेंगे, किस तरीके से अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त होगा, क्या उसको लेकर दुर्लभ सहयोग यहां पर बन रहा है, आस्था का योग, इससे जुड़े हुए तमाम सवालों को लेकर आज हम इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूजा सामग्री की क्या क्या जरूरत होती है। तो विष्णु भगवान की आपको तस्वीर लेनी है। विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी माता की फोटो आप यहां पर लें और उसके साथ ही पूजा सामग्री की हम आपको तमाम डिटेल्स यहां पर देंगे। गणेश लक्ष्मी की जी की फोटो भी आपको अपने साथ लेनी है और उसके साथ ही पीला कपड़ा आपको लेना है। ये तमाम सामग्री अक्षय तृतीया की पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाती है और तमाम जरूरतें पूजा सामग्री के दौरान की मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ होना चाहिए और उसके साथ गेहूं आपको लेना है। गेहूं का विशेष महत्व होता है। पूजा सामग्री में गेहूं होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और उसके साथ ही कलावा आपके पास होना जरूरी है अक्षय तृतीया की पूजा के दौरान। देखिए, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त होगा और क्या कुछ पूजा सामग्री यहां पर इस्तेमाल होती है। इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। ज्योतिषाचार्य नितिशा मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिशा जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। अक्षय तृतीया पर इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या दुर्लभ संयोग इस बार है? सबसे पहले आप इसको लेकर जानकारी दीजिए। जी, तो सभी को राधे राधे और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो अक्षय तृतीया अभुज मुहूर्त है, 3.5 मुहूर्त में सबसे विशेष है, लेकिन इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, शोभन योग तो बन ही रहे हैं। साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जो गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहा है और 4 ग्रह, 4 बड़े बड़े ग्रह शनि, राहु, शुक्र और बुध भी एक साथ होने के कारण मीन राशि में चतुर्ग्रही राजयोग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी अपनी उच्च की राशि से गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो शुभ संयोग बना, ये कई सालों के बाद बना है और बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा ये भी अपने आप में शुभ संयोग में आता है। अब बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा 27 वर्ष के बाद मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत शुभ संयोग है। इस बार अक्षय तृतीया हमें ये वो दे रही है कि श्री हरि विष्णु जी की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की असीम कृपा हम पर बरसने वाली है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर अनूप कुमार जी का मैं यहाँ पर रुख करूंगी। अनूप जी, आज के दिन कहा जाता है, अक्षय तृतीया के दिन, कि सोना और चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। लोग खरीदते भी जमकर हैं, लेकिन उसके पीछे का महत्व क्या है? क्या उसके पीछे कारण होता है कि सोना चांदी खरीदना शुभ होता है? देखिए, जैसे आपने बोला कि अक्षय तृतीया, ये वैसे तो माना जाता है 3.5 मुहूर्त पूरे साल हर व्यक्ति को मिलते हैं हम्म। और उस 3.5 मुहूर्त में अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा मुहूर्त और सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा गृहस्थ जीवन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस अक्षय तृतीया के दिन किसी भी विशेष कार्य को किया जाए
तो कभी वो चीज क्षय नहीं, जैसे आप समझ सकते हैं, अक्षय मतलब क्षय न होना। हम्म। तो माना जाता है कि अगर इस दिन हम सोना खरीदते हैं, कुछ नया गृह प्रवेश करते हैं, नया घर करते हैं, नया व्यापार का शुभारंभ करते हैं, या कुछ ऐसा विशेष कार्य को करते हैं, तो वो पूरे साल मुझे लाभ देता है और कभी भी हमें जो है वहां से नुकसान नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि पूरे साल में कुछ भी मुहूर्त में कोई काम करे तो नुकसान होने की संभावना होती है, जी। लेकिन इस दिन न कोई तिथि देखने की जरूरत, न कुछ समय देखने की जरूरत। अक्षय तृतीया को अगर हम कार्य को करते हैं तो सारे कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। वैसे भी अक्षय तृतीया 30 तारीख को दोपहर को 2:12 तक है, और 2:12 के पहले तक अगर कोई विशेष कार्य का शुभारंभ कर ले तो ज्यादा बेहतर है। वैसे पूरा दिन उदया तिथि मिलने के कारण पूरा दिन 30 तारीख को पूरा दिन भी किसी कार्य को किया जा सकता है। सोना चांदी, गाय को घर में खरीदना या गाय का दान करना भी बहुत पूर्ण होता है। साथ ही साथ कई जन्मों के संचित पुण्य का भी लाभ इस दिन से शुभारंभ कर सकते हैं और पूरे साल हम लाभ ले सकते हैं। अच्छा अनूप जी, सोने चांदी के अलावा भी कोई और सामान खरीदा जा सकता है, और ऐसे कौन से सामान हैं जो अक्षय तृतीया के दिन खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है? अनूप जी, जी। ऐसे कौन से सामान हैं जो अक्षय तृतीया के दिन नहीं खरीदने चाहिए, या फिर कौन से और से सामान सोने चांदी के परे हम खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, यही एक ऐसा दिन है जो कि आप किसी भी वस्तु को घर में ला सकते हैं, हम्म। और खास करके आप कोई भी ऐसी वस्तु, खासकर महिलाओं का कोई भी आभूषण घर में लेना बहुत शुभ शुभ होता है। महिलाओं के इयररिंग्स हो, महिलाओं के कोई रिंग्स हो, सबसे ज्यादा फायदेमंद जो होता है किसी प्रकार का रत्न का घर में लाना, और उसकी रिंग लाना घर में बहुत शुभ माना जाता है। जी। साथ ही इस दिन घर में अगर स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करें तो बहुत लाभप्रद होता है, क्योंकि एक श्रीयंत्र के ऊपर श्री लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी, अष्टभुजी, नौ दुर्गा, 10 माँ विद्या, 64 योगिनी का वास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा आपके घर में आएगी। और जी। साथ साथ यदि इस श्रीयंत्र को आप व्यापार में स्थापित करें, बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जिनका पूरा साल व्यापार ठप रहता है, या पैसे मार्केट में बहुत फंस जाते हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं। आप मेरा एक कथन मान करके आप देखिए, मैं स्वयं पर अनुभव किया हूं। इस दिन अगर घर में या व्यापार स्थल में आप यंत्र स्थापित करते हैं तो बहुत लाभप्रद होगा। साथ ही इस दिन गोमती चक्र, साथ ही इस दिन जो है दक्षिणावर्ती शंख आप यदि घर में या व्यापार स्थल में लगाते हैं तो पूरी साल लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही इस दिन आप कुछ भी लाए घर में, सबका लाभ होता है। और साथ ही इस दिन अगर किसी को छाता का दान करते हैं, इस दिन जी। जूते का दान करते हैं, या जल को घड़े में भर करके दान करते हैं तो बहुत लाभप्रद होगा। इस दिन जो है पूर्व जन्मों का बहुत सारे पाप का मोक्ष भी होता है। इस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन में जो है आप ब्राह्मण को दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपकी क्षमता 11 रुपए की है तो भी दे करके उनका हाथ अपने मस्तक के ब्राह्मण में अपने सर के ऊपर रखवाएं। जी। आप देखेंगे कि पूरा साल आपका जो है ऐसे गुजरेगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना लाभप्रद है अक्षय तृतीया। ठीक है अनूप जी। नितिशा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि हम सुनते आए हैं हमेशा से कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी ऐसे तमाम चीजें खरीदने का शुभ दिन होता है, लेकिन इसके साथ ही कहा जाता है कि विवाह के लिए भी काफी अच्छा दिन माना जाता है। तो इसके पीछे की अगर कोई कहानी है तो वो कहानी क्या है, और क्या सच में अक्षय तृतीया के दिन विवाह के लिए शुभ माना जाता है? देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसा 3.5 मुहूर्त में एक ऐसा मुहूर्त है जो अबूझ है। इस दिन कुछ भी किया जा सकता है। आप व्यापार वृद्धि कर सकते हैं, व्यापार खोल सकते हैं, नई जॉब जॉइन कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, संतान का नाम रखना या जनेऊ संस्कार, कोई भी मुहूर्त देखने की आज के दिन ज़रूरत नहीं होती है। हम्म। लेकिन इस बार 29 तारीख को शाम 5:32 से तृतीया तिथि लग जाएगी, जो 30 तारीख दोपहर 2:12 तक रहने वाली है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुधवार के दिन राहु जो काल है वो दोपहर 12 बजे के बाद लग जाता है। जी। स्थान परिवर्तन के कारण कुछ सेकंड या कुछ मिनट का फर्क आ सकता है। इसलिए जो विशेष मुहूर्त है, आप सोना चांदी कुछ भी खरीद रहे हैं, उसका विशेष जो मुहूर्त है वो 10 बजकर शुरू हो रहा है, 10 बजकर 39 मिनट 10:39 से, और रहने वाला है 12:11 तक। ये शुभ मुहूर्त है जिस समय हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। हम्म। जैसे कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या शादी के साथ कोई जी। कथा जुड़ी है जो इस दिन शादी हो सकती है, तो मैं कहूंगी आज के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। वो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। आज के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई।
इसलिए ये दिन बहुत विशेष हो जाता है। और इस दिन सिर्फ गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, कुबेर जी की, विष्णु जी की, इन सब की पूजा बहुत जरूरी हो जाती है। और अगर हम श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको गृहस्थ दिखाया गया है, उनको पति पत्नी के रूप में दिखाया जी, गया, और श्री हरि विष्णु पालनहर्ता भी, हमारे पालन भी कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन विवाह अगर किया जाए तो हमारे दाम्पत्य जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आ सकता, ऐसा निश्चित है। हाँ, कुंडली मिलाने के बाद ही अगर विवाह हो तो ये निश्चित है कि कोई भी दाम्पत्य में कोई संकट नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन अभी आपने किया था कि क्या नहीं खरीदा जाना चाहिए, तो जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नुकीली वस्तुएं, लोहा आज के दिन नहीं खरीदा जाना चाहिए। तवा है, चकला बेलना है, या आप चाकू या कैंची, कोई नुकीली धारदार अगर वस्तुएं खरीद रहे हैं तो प्लीज आज के दिन ये सब नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो जो चीजें बढ़ने वाली होती है, लोहा पड़े पड़े घट जाता है, आप हाँ, जानते हैं कि उसको जंग लग जाता है और वो घट जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी नाश ना हो। तो आज के दिन सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, और मैं ये कहूंगी ये जो शुभ सहयोग बन रहे हैं, नक्षत्रीय सहयोग है, अगर आप रियल स्टेट में पैसा लगाते हैं तो ये दिन सबसे ज्यादा शुभ है, क्योंकि ये साल भी मंगल का है। तो रियल स्टेट का में इस बार पैसे में बहुत ज्यादा ऊंचाई आने वाली है, इसलिए रियल स्टेट में पैसा लगाएं तो बहुत अच्छा जी। है। गोल्ड भी 1.5 लाख को क्रॉस करेगा, इसलिए अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। ठीक है नितिशा जी। अनूप जी, कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जिस तरीके से पूजा की जाती है उससे भगवान काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और तुलसी पूजन का भी काफी महत्व आज के दिन माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है। तो विशेष तौर पर कोई मंत्रोच्चारण, जो पूजा की पूरी विधि विधान होती है, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके अंदर लोग पूजा के जो विधि विधान होते हैं उसको अच्छे से पूरा नहीं कर पाते या फिर उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से पूजा करनी होती है, विधियां उसकी क्या है। तो एक बार हमारे दर्शकों को किस तरीके से पूजा करनी है, विधि विधान क्या है, एक बार उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर संभव हो सके तो हम्म। एक अच्छे ब्राह्मण को घर में बुलाएं, और बुला करके, क्योंकि ये एक ऐसा मुहूर्त है क्योंकि इसमें पूर्णतः मंत्रों का उच्चारण घर में यदि होता है तो उस घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। और ब्राह्मण अगर आता है तो वो सारे शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करेगा, साथ घर में पूरे सारे लोग पीले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठे। जी। साथ ही साथ अगर संभव नहीं है ब्राह्मण को बुलाना, या संभव नहीं है कि कुछ विशेष खर्च कर पाना, तो साधारण सी बात है कि आप विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में स्थापित करें। और जिन बहनों की शादी अगर नहीं होती हो तो एक नारियल में पीला जी। कपड़ा को रक्षा से बांध करके और पूजा के स्थल पर रख दें, और एक मन्नत जैसा मांग लें कि फला बेटी की शादी अगर हमारी संपन्न होती है तो हम इस दिन 11 ब्राह्मण को, या ऐसा कम से कम 101 गरीबों को मैं खाना वितरित करूंगा, ऐसा मन्नत मांग करके अगर कार्य को करते हैं तो मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे न जाने कितने हजारों बेटियों की शादी हम लोगों ने कराया है। क्योंकि इस दिन माना गया मन्नत, जैसे मेरी बहन ने भी हम्म। बहुत अच्छी बात बताई, इस दिन जो भी कार्य होता है तो बढ़ोतरी होती है। तो हम अगर बहन के लिए, किसी को शादी के लिए अगर मन्नत मांगते हैं तो पूर्ण होती है। हम्म। पूजा की बात करें तो इस दिन जरूर एक गोमती चक्र घर में स्थापित करें, और एक कौड़ी, सफेद कौड़ी होती है, उसको घर में स्थापित करें और उसमें हल्दी का प्रयोग करें और कुमकुम का प्रयोग करें। मैं साधारण चीज बात बता रहा हूं, जी। ब्राह्मण आएगा तो सारी चीज स्वयं से करेगा, लेकिन अगर आप स्वयं करते हैं तो इसको करें, साथ साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय का एक जाप करें। तो इससे क्या होगा कि घर में शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां आएंगी। हम्म। ठीक है। नितिशा जी, मैं आपके यहाँ पर रुक करूंगी। सुहागन क्या विशेष तौर पर इस दिन कोई मंत्रोच्चारण कर सकती हैं ताकि उनकी जो वैवाहिक जिंदगी है उसमें सुख और शांति अच्छे से बनी रहे? कोई विशेष मंत्र जी, इसको लिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुहागन भी और सभी लोग अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, और सुहागनों के लिए तो ये विशेष है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों का जो पूजा होती है, तो उनके लिए पहला सब जो स्वरूप है माँ का, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, जी। संतान लक्ष्मी, इन सबके लिए 8 चीजें अपने घर में लाइए। जैसे रोली है, इलायची है, चावल है, सिक्के हैं, सुपारी है, कमल गट्टा है, धनिया है, हल्दी है, पीली कोड़ी है, पीली गोमती चक्र है, शंख है,
श्री यंत्र है, इसमें से कोई भी 8 चीजें अगर आप अपनी थाली में रखते हैं या 16 चीजें भी रख लेते हैं और माँ लक्ष्मी के ऊपर एक-एक चीज करके समर्पित करते हैं, क्योंकि शंख को भी लक्ष्मी जी का भाई माना गया है, तो उनके पास रखते हैं और इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में धन्य धान्य की पूर्ति होती है। जिनको संतान नहीं होती उनकी संतान मिलती है, जिनकी मैरिड लाइफ खराब होती है उनको मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। तो मैरिड लाइफ के लिए आप हल्दी की गांठ अगर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु पर समर्पित करते हैं, संतान के लिए आप अक्षत यानी चावल समर्पित करते हैं, कमलगट्टा समर्पित करते हैं, तो आपके संतान वृद्धि होती है। धनिया समर्पित करते हैं, क्योंकि धनिये को धान्य से जोड़ा गया है, समृद्धि से जोड़ा गया है, वंश वृद्धि से जोड़ा गया है, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है और वंश वृद्धि भी होती है। तो ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ करना आज के दिन बहुत विशेष है। गणेश चतुर्थीश का पाठ करने से संतान प्राप्ति होती है। जी। कुबेर चालीसा आज के दिन जरूर पढ़े, और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ फलों का परिणाम आपको मिलता है पूरा ही साल भर। जी निश्चित तौर पर नितिशा जी, यहाँ पर एक बात का जिक्र हुआ कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम पीले रंग के कपड़े पहने तो वो शुभ माना जाता है, और हम शुरुआत से देखते भी आए हैं जिस दिन अक्षय तृतीया होती है जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि आज के दिन आपको पीला कपड़ा पहनना है, तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है? जी, पीला जो रंग है अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो वो जुपिटर यानी गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है, ज्ञान या नॉलेज से जुड़ा हुआ है, एडवाइस देने और एडवाइस लेने से जुड़ा है, प्रॉस्पेरिटी से भी जुड़ा है। अगर आप बौद्धिज्म में जाते हैं, उनके जो गुरु होते हैं आप देखिए, उनकी एक स्टेज होती है, पहले वो हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, फिर वो पीले रंग पे आते हैं, फिर वो जोगिया रंग पे जाते हैं। तो जो पीला रंग है ना वो सीखने का है, प्रॉस्पेरिटी का है, सुख और समृद्धि का है। इसलिए आज के दिन पीला कपड़ा पहना जाता है, क्योंकि अक्षय यानी हम अपने जीवन में धन को भी बढ़ा रहे हैं, नॉलेज यानी बुद्धि को भी बढ़ा रहे हैं, अपने विचारधाराओं को भी खोल रहे हैं। इसलिए पीला रंग आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्री हरि विष्णु के साथ जुड़ा होने के कारण, क्योंकि आज के दिन बहुत से ऐसे रूप हैं। देखिए आपने 10 रूपों के बारे में सुना है विष्णु जी के, बट ऐसा नहीं है। विष्णु जी के बहुत से ऐसे रूप हैं, 27 या 28, जिसमें से इस दिन अक्षय तृतीया के दिन उन सभी रूपों ने अवतार लिया है। इसलिए ये दिन बहुत शुभ है। इस दिन पीला वस्त्र पहनने से हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि बढ़ती है, और जैसे श्री हरि विष्णु हमें पाल रहे हैं, हम भी अपना वंश वृद्धि करके अपने बच्चों को पाल सकते हैं। जी। जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पालें। आज के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है, तो तुलसी जी की विशेष पूजा करें और मंदिरों में जाके आज के दिन तुलसी जरूर लगवाएं। जिसके घर में आपके आसपास कोई हिंदू या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई फैमिली है, जिसके घर में तुलसी नहीं है या सूख जाती है, तो कृपया उनको जाकर के तुलसी जरूर गिफ्ट करें आज के दिन। तो जब आप तुलसी गिफ्ट करते हो, पक्षियों को कुछ डालते हो, अपने बच्चों की कोई विश पूरी करते हो, जानवरों को भोजन देते हो, गरीबों को दान देते हो, तो आपकी जो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, और श्री हरि विष्णु की तरह आप भी पालन कर जी। रहे हो। तो ये विशेष कृपा है श्री हरि विष्णु की, जो हमारे जीवन में आज के दिन दान करने से, पुण्य करने से बढ़ती है। जी ठीक है। अनूप जी, हम इंसान हमेशा क्या देखते हैं? अपना फायदा हर एक चीज के अंदर, और जब भी ऐसा कोई विशेष दिन आता है सबसे पहले हम अपनी राशि देखते हैं कि उस दिन का हमारे राशि के अनुसार क्या फल होने वाला है, क्या उस दिन हमें फल की प्राप्ति होगी, विशेष तौर पर जो मेरी राशि है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। अगर आप राशि के अनुसार एक बार इसको लेकर जानकारी हमारे दर्शकों को दे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक ऐसा दिन है 3:30 मुहूर्त में कि इस दिन राशि, मुहूर्त और सारी दिशा का ज्ञान और सारे कोई भी इस तरह की चीजें हैं सब समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बात बचती है कि अक्षय तृतीया, जो क्षय न होने वाला दिवस है, वो अक्षय तृतीया है। तो यहाँ पर किसी राशि के लोग हों, वो इस दिन का लाभ ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको विशेष बता दूं कि यहाँ राशि में उलझने की जरूरत नहीं है, हमें लाभ लेने की जरूरत है। चाहे उसमें मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, एक बात मैं और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, वो भगवान विष्णु का एक मंत्र जो मैं आपको यहाँ देना चाहता हूं, और वो हल्दी के माला पर अगर वो जाप करें तो बहुत फायदेमंद होगा। वो मंत्र है ओम विश्वाय विश्वपाय विश्वपतये हुं नमः। ओम विश्वाय विश्वपाय विश्वपतये हुं नमः। ये मंत्र का जाप आपको कैसे करना है वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको ये ध्यान करना है कि भगवान विष्णु शीर्ष सैया पर लेटे हुए हैं, शेषनाग उनके ऊपर छाया दिए हुए हैं, समुद्र के ऊपर वो लेटे हुए हैं, और माँ लक्ष्मी उनकी
चरण को दबा रही हैं, साथ साथ अष्टलक्ष्मी पीछे सारे अलग अलग रूपों में कमल में बैठे हुए हैं। समुद्र देव एक तरफ हाथ जोड़ करके वो खड़े हुए हैं और बाएं साइड में जो है अन्य देवी देवता गणेश वगैरह है। इस भाव का ध्यान करते हुए अगर इस जाप को एक माला आप करते हैं और इस दिन से शुरुआत करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे कोई राशि हो, कोई भी पार्ट हो जीवन का, वो सारे इससे पूर्ण होते हैं और जिंदगी में वो खुशियां मिलती हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। और मैंने ये अनुभव किया, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूं और फिल्म इंडस्ट्री के सारे सेलिब्रिटी जिनकी पिक्चर फ्लॉप हो रही थी, ये मंत्र का जाप करके आज वो एक सफलता के उच्च शिखर पर। मैं ये किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता, मुंबई में रहता हूं, मैं काशी का हूं और मुंबई रहता हूं और सारे सेलिब्रिटी इसका लाभ ले चुके हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि लेकिन वो जाप हल्दी के माला होना चाहिए या पीली हकीक पर होना चाहिए और उस जाप को करने के पहले एक अष्टगंध का टीका लगाइए, पीला वस्त्र हो सके तो पहनिए और इस जाप को पूरब की तरफ मुख करके और समुद्र देव का जिस स्वरूप का हमने बताया शीर्षैया पर लेटे हुए उस भाव का ध्यान करते अगर आप जाप करते हैं तो मैं गारंटी है कि जो जीवन में 20 साल 30 साल आपने प्राप्त नहीं किया उसको आप प्राप्त करके रहेंगे और उसका चमत्कार आप देख कर रहेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर उसका पालन कर लिया जाए तो मेरा विश्वास है। और हम लोगों ने श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में हम लोगों ने यही सारी चीजों को जो प्राच्य विद्या है लाने का प्रयास किया जो जल्द लोगों को उपलब्ध हो। तो ये मुहूर्त आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम बना करके जो आम लोगों को देने का काम किया। मैं चैनल को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि सनातन धर्म की इस चीज को आपने निकाला और मैं विश्वास देता हूं कि इसको जाप करें आप देखिए पूर्व जन्म का कुछ ऐसे पाप है जिसके कारण जीवन में हम परेशानियां उठा रहे हैं, ये भी इससे समाप्त होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ठीक है अनूप जी। रितिशा जी, हम जब ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को पूजा सामग्री के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उसमें एक जिक्र था कलावा का, और अक्सर जो सुहागन होती हैं वो गलती करती हैं कि आखिरकार हमें कलावा कौन से हाथ में बंधवाना है, जो बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन कई बार इसमें हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो एक बार आप इस चीज को लेकर भी इस पर प्रकाश डालें। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष बहुत से विचारिक मतभेद रखते हैं। देखिए, दाहिना जो हाथ है वो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, जबकि जो बायां हाथ है वो हमारे भाग्य का है या पिछले जन्म से लाए हुए कर्मों का है। जो भी लेडीज, जो भी बच्चे, जो भी पुरुष काम कर रहे हैं, पैसे को अर्न कर रहे हैं, ब्रेड लेके आ रहे हैं अपने घर में, वो अब कलावा दाहिने हाथ में बांध सकते हैं। अदरवाइज आपको लेफ्ट हैंड में बांधना चाहिए अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक मत है कि जो हमारे यहाँ जो विष्णु तत्व है वो हमारा दाहिना भाग है, यानी पुरुष तत्व दाहिना भाग है और स्त्री तत्व जो है हमारा बायां भाग है। इसलिए स्त्री तत्व बायां भाग होने के कारण अगर स्त्रियां पार्वती जी का नाम लेके बाएं हाथ में कलावा बांधनी है तो बहुत शुभ रहता है। इसमें बहुत से वैचारिक मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं ये शुभ मानती हूँ कि स्त्रियों को श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती को याद करते हुए बाएं हाथ में ही कलावा बांधना चाहिए। ठीक है नितिशा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों को देने के लिए, और डॉक्टर अनूप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, हमने हमारे गेस्ट से यहाँ पर बातचीत की जिन्होंने अक्षय तृतीया के तमाम महत्व को लेकर जानकारी दी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब हम किसी भी वक्त कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और कोई भी सामान खरीद सकते हैं। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।